स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड में है। अभी जो भी द्विवर्षीय ट्रेड है सभी में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखने को मिलेगी। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को अब हम लोग पूरा जो 418 क्वेश्चन है निमी का, क्योंकि इन्हीं में सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे। इवन जो इंग्लिश लिटरेसी वाला क्वेश्चन है उसको भी हम आपको हिंदी में दिखा देंगे, जिससे आपको भले कंप्यूटर पे आपको इंग्लिश में दिखे, क्योंकि जो इंग्लिश लिटरेसी पार्ट है वो आपको इंग्लिश में दिखेगा, बाकी सारे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश या मराठी इंग्लिश, गुजराती इंग्लिश, बंगाली इंग्लिश इसमें दिखेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। पूरे 418 क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग करेंगे इसमें पार्ट 1। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, किसी भी ट्रेड के द्विवर्षीय ट्रेड में हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगर आप भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में 50 नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो कैसी लगेगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पे बात करें, ये है पार्ट 1। डेली बेसिस पे आपको हम यहाँ पे 2 पार्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका आसानी से आपके एग्जामिनेशन से पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कर लें। पूरा वीडियो देखिएगा और थोड़ी सी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करके अप्रिसिएशन जरूर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब पे वीडियो और आगे भी प्रमोट हो पाए। पहला क्वेश्चन है, द प्लम्बर स्पेस द पाइप्स यस्टरडे। प्लम्बर ने कल पाइप क्या किया? प्लम्बर पाइप क्या करेगा? रिपेयर, रिपेयर्ड, वाज रिपेयर, वाज रिपेयर्ड। राइट आंसर यहाँ पे रिपेयर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको जो निमी का क्वेश्चन बैंक है उसमें ये आंसर मिलेगा, बट ये आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, द प्लम्बर वाज रिपेयर नहीं आएगा। पाइप वो एस्टरडे क्या कर चुका है? रिपेयर कर चुका है। ठीक है, वाज वहाँ यूज होता है जहाँ वो कर रहा था। आप किसी से बता रहे हैं वो कल पाइप रिपेयर कर रहा था, एंड उसके साथ रिपेयरिंग आएगा, रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, द प्लम्बर रिपेयर्ड द पाइप्स यस्टरडे। प्लम्बर ने कल पाइप रिपेयर किया या कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2, कुमार स्पेस अ गुड कारपेंटर। कुमार एक अच्छा बढ़ई क्या है ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर यहाँ वाज वाले ऑप्शन होते था तो मतलब उसकी अगर वो नहीं है अभी दुनिया में तो वाज आ सकता था। तो यहाँ क्या आएगा? कुमार इज अ गुड कारपेंटर। कुमार क्या है? एक नाम है, इसलिए उनके साथ क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, अगर बहुत लोग होते, दे आर गुड स्टूडेंट होता तो मतलब दे मीन्स वह सब, तो यहाँ पे आर आता। ठीक है, एम भी आ सकता अगर मैं अपने बारे में आपको ही कहते सिंगल पर्सन, बट कुमार यहाँ पे क्या है? एक नाम है, तो उसके साथ क्या आएगा? आपका इज आएगा। तो कुमार इज अ गुड कारपेंटर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब। दिस सेंटेंस इज। कम टुमारो मतलब क्या है? कल आओ और दरवाजे की गुंडी ठीक करो, यानी कुंडी ठीक करो। ये आपको, क्योंकि ये क्या है आपके इंग्लिश लिटरेसी क्वेश्चन है, तो ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, बट यहाँ हम हिंदी इसलिए रख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गुंडी को ठीक करो यह वाक्य है, क्योंकि इंग्लिश में तो हमने ऑलरेडी पहले ही 11 पार्ट आपके बना दिए थे, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सर हिंदी इंग्लिश मिक्स लाया जाए। तो यह कैसा वाक्य है? कम टुमारो मतलब कल आओ और फिक्स द डोर नॉब, डोर नॉब ठीक करो। तो आप ये किसी को कह रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ आप किसी को कोई चीज़ कह रहे हैं, फिर उसको आके उसे करना चाहिए। इंटरोगेटिव तब होता है जब वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो। एक्सक्लेमेटरी होता है जहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी हो, कोई आश्चर्य व्यक्त किया गया हो, दुख हो, सैड हो, शोक हो, ठीक है, खुश हो, ऐसा। तो ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज़ बीन। दिस सेंटेंस इज। CTS ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है करके यहाँ देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आ गया। ठीक है, विस्मयादि बोधक प्रश्न आ गया। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक, इम्परेटिव, डिक्लेरेटिव या नन। तो ये हुआ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा हुआ? विस्मयादि बोधक सेंटेंस हुआ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इम्पोलाइट, इनफॉर्मल, फॉर्मल या नन। तो बॉस को जब भी आप संबोधित करेंगे, ठीक है, एड्रेस करेंगे, तो हमेशा आप क्या रहेंगे? फॉर्मल रहेंगे, औपचारिक तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे या औपचारिक तरीके से उन्हें एड्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसे आप नहीं कह सकते हे बडी, ये अनौपचारिक तरीका हुआ। ऐसे आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फ़ोन मॉडल्स। द कस्टमर आस्क्ड स्पेस टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल्स टू। ग्राहक ने महिला कार्यकारी से अन्य मोबाइल फ़ोन मॉडल प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। ग्राहक ने मोबाइल की कीमत भी बताने को कहा। किससे कहा? आस्क्ड। अब यहाँ पे लेडी है तो क्या आएगा? आस्क्ड हर। लेडी है तो हर। अगर वही कोई जेंट्स एग्जीक्यूटिव होता तो क्या आता? हिज, हिम। तब क्या आता? आस्क्ड हिम टू मेंशन द कॉस्ट।
अगला क्वेश्चन है द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, ITI के प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया। द प्रिंसिपल आस्क्ड, प्रिंसिपल ने पूछा, ठीक है। अब क्या स्पेस, टू शो स्पेस हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन, तो प्रधानाचार्य ने, ठीक है, किससे पूछा, आस्क्ड हिम यानी उससे पूछा। टू शो मतलब दिखाओ, किसका हॉल टिकट, अब मनोज के साथ अगर हिम आ रहा है यहाँ पे तो क्या आएगा, हिज, क्योंकि मनोज क्या है, मेल है। तो आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन, हाई हाउ आर यू व्हाट्सअप, देयर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। हेलो क्या हाल है, क्या हो रहा है, ये किसके एग्जाम्पल हैं। ऐसी बात आप किससे करते हैं, क्या अपने सीनियर से करते हैं, क्या अपने टीचर से करते हैं, नहीं। तो ये है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने बराबर के लोगों के साथ अपने करते हैं, इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है, ये किसके एग्जाम्पल हैं। ऐसा आप किससे पूछेंगे, आप कहीं काम कर रहे होंगे, अपने कलीग से पूछ सकते हैं, अपने सहकर्मी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है, इम्पोलाइट है या इम्प्रॉपर है। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हुआ, ये हुआ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इस तरह से अगर आप पूछ रहे हैं आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है, तो ये सब क्या हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रॉसरी स्टोर यू विल, यदि आप अपने किराना स्टोर पे कहीं गए हैं सामान लेने, अपने सुपरवाइजर से मिल जाते हैं, अपने सीनियर से मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे। टर्न योर फेस एंड गो अवे, अपना मुंह मोड़ के दूर चले जाएंगे। रन टू हिम हर एंड हग हिम हर, उसके पास दौड़ेंगे और उसे गले लगा लेंगे। ग्रीट हिम हर फॉर्मली, उसे औपचारिक रूप से नमस्कार करेंगे या विश करेंगे। ग्रीट हम हर इनफॉर्मली, उसे अनौपचारिक रूप से विश करेंगे या नमस्कार करेंगे। तो कैसे करेंगे अपने सुपरवाइजर, अपने टीचर, अपने सुपीरियर को, औपचारिक तरीके से। ऑप्शन बी, ग्रीट हिम हर फॉर्मली। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से, जब आप किसी प्रशिक्षु से पेचकस उधार लेते हैं तो आपको कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, मुझे अपना पेचकस दे दो। कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं। व्हाट अ नाइस स्क्रू ड्राइवर यू हैव, आपके पास कितना अच्छा पेचकस है। स्पेयर मी योर स्क्रू ड्राइवर, मुझे अपना पेचकस छोड़ दो, मतलब मेरे पास छोड़ दो। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं। ये होगा आपका एक प्रॉपर तरीका मांगने का, ठीक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन अ बॉक्स विद द गिवन डायमेंशंस, व्हेन इट वाज अप्रूव्ड ही मेड मेनी मोर स्पेस फॉर द कंपनी। अब जब एक बॉक्स देगा वो, क्या है, कंपनी ने बढ़ई को दिए गए डायमेंशन के साथ एक बॉक्स डिजाइन करने के लिए कहा, एंड कहा जब इसे मंजूरी मिल जाएगी तो कंपनी के लिए कई और क्या बनाएंगे। अभी एक बॉक्स बना रहा है, तब कई सारे बॉक्स बनाने का ऑर्डर मिलेगा, तो उसे हम बॉक्स का बहुवचन क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, मेनी मोर बॉक्सेस, ठीक है। अगर सपोज करो ये होता डिजाइन ऑफ फर्नीचर होता ना, तो फर्नीचर्स नहीं होता, मेनी मोर फर्नीचर ही होता, क्योंकि फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन टाइप की है, तो उस केस में वहाँ पे फर्नीचर ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13, मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंदी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ। शानदार, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, नुकीला, सख्त, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड। आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, वो लंबा है या वो पतला है, वो शानदार है, वो चमकीला, वो नुकीला है, ये आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके बारे में व्यक्त कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़े, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एक्शन वर्ड यानी प्रोनाउंस, डिस्क्राइबिंग वर्ड या नेमिंग वर्ड। तो ये क्या है, नाम दिए गए हैं, टेबल है, ये तार है, ये सॉकेट, ये केबल, ये हथौड़ा, ये सब क्या हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। आपने इनको नाम दिया हुआ है, इनके काम के अकॉर्डिंग आप ऐसा भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। फिक्स करना, मेजर यानी नापना, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ये सब क्या हैं, यहाँ पे कोई ना कोई आपका क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। लिफ्ट मतलब आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो एक एक्शन हुआ। ग्राइंड मतलब आप किसी चीज़ को पीस कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, पीस रहे हैं उसे, तो वो क्या हुआ, एक्शन वर्ड हुआ। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके एक्शन वर्ड के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, हिंदी सिर्फ आपको समझने के लिए हमने रखा है,
ये क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन आपको 2 लैंग्वेज में मिलेंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये डिजाइन है, ये पंक्चुएशन मार्क हैं, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, या ये नन है? ये हैं आपके पंक्चुएशन मार्क, ऑप्शन बी पंक्चुएशन मार्क हैं। ठीक है, क्या है? पंक्चुएशन मार्क हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूर्ण कर लें, या किसका उदाहरण है? आप अनुरोध कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कैसा है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर आप किसी को इस तरह डांट के कह रहे हो, कुछ और कह रहे हो, तो वो होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन वर्क प्लेस पे हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे आप अपने जूनियर को भी अगर कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये काम आप जो है सोमवार तक पूर्ण कर लो, पूर्ण कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, हाव भाव, चेहरे के भाव, आंख से कांटेक्ट यानी संपर्क, ये किसके एग्जाम्पल हैं? वर्बल कम्युनिकेशन के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, एक्टिंग स्किल्स के, या कम्युनिकेशन स्किल्स के? तो ये किसके हैं आपके? गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बिना बोले इशारों से या किसी चीज़ से आप बात करते हैं, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो आप रिटर्न में आप बोल के करते हैं उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 19, आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल्स विद मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मुझे कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में शिकायतें मिली हैं, कृपया उन्हें तुरंत जांचें और मेरे साथ विवरण साझा करें, या किसका एग्जाम्पल है? ये कैसा? कैजुअल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता बिल्कुल। फॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या इनफॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन? तो ये है आपका फॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन, औपचारिक कार्यस्थल का संचार है। ये क्या है? औपचारिक कार्यस्थल संचार या फॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीटिंग्स हेल्प्स यू टू, अभिवादन आपको किस में मदद करता है? जो ग्रीटिंग्स आप करते हैं, किसी गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, किसी से नमस्ते कर रहे हो, किसको आपकी किस चीज़ में मदद करता है? इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करते हैं आप जिससे औपचारिक या अनौपचारिक स्थितियों में आप मिल जाते हैं। इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल सिचुएशन, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित होता है इस चीज़ करने से जिससे आप औपचारिक स्थिति में मिलते हैं। इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल सिचुएशन, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करते हैं जिससे आप अनौपचारिक स्थिति में मिलते हैं। या इस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशनशिप, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होता है। तो आप विश करते हैं तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों सिचुएशन में आप जो विश कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, उससे आप एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इट इज़, अगर आप ITI इंस्ट्रक्टर के साथ अंदर या बाहर इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं तो ये क्या आप ऑलवेज फॉर्मल रहेंगे, मतलब हमेशा औपचारिक तरीके से विश करेंगे? ऑलवेज इनफॉर्मल, हमेशा अनौपचारिक तरीके यानी इनफॉर्मल तरीके से विश करेंगे? फॉर्मल इनसाइड द ITI, इनफॉर्मल आउटसाइड द ITI? देखिए, इंस्ट्रक्टर से आप चाहे बाहर मिलेंगे चाहे जहाँ मिलेंगे, अगर हम टीचर या गुरु से अपने मिलते हैं तो हमेशा हम फॉर्मल तरीके से उन्हें विश करेंगे, नमस्ते करेंगे, गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी आपको करना है। ठीक है, चाहे ITI के बाहर हो चाहे ITI के अंदर हो। अगला क्वेश्चन 22, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू स्पेस ग्रीटिंग्स इज टू बी यूज्ड, साक्षात्कार के संदर्भ में अभिवादन का प्रयोग करना है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली या कॉर्डियल? तो इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मल यूज़ करेंगे, वहाँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें बोलेंगे। वहाँ हेलो, हे, बड्डी, व्हाट्सअप, ये सब आप इंटरव्यू में नहीं करेंगे इंटरव्यूअर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे या फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट अ बैंक इट इज़ सिचुएशन, जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह कैसी स्थिति होती है? एन इनफॉर्मल यानी एक अनौपचारिक, अ फॉर्मल एक फॉर्मल यानी औपचारिक, अ फ्रेंडली एक फ्रेंडली जस्ट कम्युनिकेशन होता है, या एक कैजुअल एक कैजुअल? तो कैसा रहेगा बैंक की इंक्वायरी आपकी? एक फॉर्मल यानी एक औपचारिक आपका इंक्वायरी या सिचुएशन रहेगा ये। अगले पार्ट से आपको ऑप्शन एंड क्वेश्चन दोनों हिंदी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक इट इज़ बेटर टू स्पेस देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान हाथ मिलाने की तुलना में क्या करना बेटर है? हाथ वेव करना, जस्ट हाई कर लेना। ठीक है, और नमस्ते कहना बेहतर है किस चीज़ से? गले लगने से।
ठीक है यहाँ पे हग एंड वेव हैंड्स है, वेव हैंड्स हग है या होल्ड हैंड हग है या नन है। तो क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक इट इज़ बेटर टू वेव हैंड, हाथ को वेव कर लीजिए, हिला लीजिए, देन शेक हैंड, हाथ मिलाना नहीं क्योंकि आप कांटेक्ट में आएंगे, एंड से नमस्ते, देन क्या हग, अगर आप गले मिल रहे हैं तो उसकी यहाँ आप सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्ते कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25, अ गुड स्पेस हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, एक अच्छा क्या, एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में मदद करता है, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन या एक अच्छा ऑल ऑफ द अबव। तो एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है आपको एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आप लोग मत लगाइएगा, सोचें ये है यही सही होगा, यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन आत्म परिचय आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी अच्छे एंड आपको समझ में आए होंगे। अगले पार्ट से हम ऑप्शन ये, क्योंकि इंग्लिश लिटरेसी था इसलिए हमने इसको इंग्लिश में ही रखा, अगले पार्ट से आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स पूरे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किए तो कर लीजिए, यहाँ पर आपको रहने का कभी रिग्रेट नहीं होगा। ऑलवेज आपको पढ़ाई की वीडियो, जॉब, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, ITI की अपडेट सब कुछ यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा चैनल पे।